बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल इन बायोलॉजी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2025 टू 2026। तो पहला हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेल इन बायोलॉजी कि सेल क्या चीज़ है। बेसिकली सेल क्या है, ये लाइफ की यूनिट है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ और ये जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं लाइफ की। जिस तरह से हम कहते हैं कि किसी घर की जो यूनिट है वो एक ईंट होती है, इस तरह से जो लाइफ की जो यूनिट है वो सेल है। इसी तरह से जो लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको भी हम सेल कहते हैं, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उससे पूरी लाइफ वजूद में आती है। यानी कि एक सेल के अंदर वो तमाम प्रोग्राम जो है वो मौजूद होता है जो कि उस सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसी तरह से ये जो सेल है, ये जो लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली सेल की वजह से ही होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेल की, लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन की हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर किसी एंटिटी में होंगी तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्या है कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है, बेसिकली हम क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं तो हम सेल के लेवल पर ही मूवमेंट को डिस्कस करेंगे कि जो मूवमेंट है वो इंटरनल लेवल पर भी होती है। जिस तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट होती है और उसके अलावा एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। और इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट है वो भी सेल के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह से जो दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एक जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को, जो कि सेल के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो मालिक्यूल होते हैं फूड के, लाइक ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है। ये एटीपी क्या काम करती है जी? एनर्जी करेंसी का काम करती है। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो उनमें जो है ये एनर्जी जो है हमारे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में यूज़ होती है। इसी तरह से होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, दैट इज़ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमारे पास जो है वो दो इसके पार्ट्स हैं। होम्योस्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है पोजीशन और कंडीशन। के जानदारों के अंदर जो उनका एक इंटरनल कंडीशन है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन उनके अंदर जो इंटरनल कंडीशन है वो चेंज नहीं होती, वो इनके एक ख़ास हद तक सेम रहती है। जिस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें हमारे पास बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है, या हम बात करते हैं ब्लड बॉडी टेम्परेचर की, तो वो किस ज़मरे में आ जाते हैं? होम्योस्टेसिस के ज़मरे में आ जाता है। तो इस तरह से जो होम्योस्टेसिस है उसकी एक और एग्जांपल है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ मटेरियल्स को पास होने के लिए, गुजरने के लिए अलाउ करती है, जबकि कुछ को नहीं करती। इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कहा जाता है। इसी तरह से जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज़ ग्रोथ, नशोनुमा। और ग्रोथ से मुराद क्या है कि सेल का जो साइज़ है उसमें इजाफ़ा होता है। और इसी तरह से ये इस बात की निशानी होती है कि अगर सेल का साइज़ में इजाफ़ा हो रहा है कि उसके अंदर बायोमास की एक्यूमुलेशन हो रही है, और दैट इज़ प्रिकर्सर फॉर दी सेल डिवीजन। यानी कि जो भी सेल डिवाइड होगा, जो भी सेल तकसीम होगा, उससे पहले उसके साइज़ में क्या होगा? इजाफ़ा होगा। इजाफ़ा क्यों होगा? क्योंकि अंदर उसके जो अंदर मटेरियल होगा उसकी डुप्लीकेशन होगी, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डुप्लीकेशन भी होगी, और उसके अलावा सेल के साइज़ में भी इजाफ़ा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगला जो फिफ्थ हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन क्या है, जानदारों के अंदर ये भी खसूसियत होती है कि वो अपने जैसे जो है वो नए सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे नए जानदार वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो किसकी वजह से होती है, सेल डिवीजन की वजह से होती है। और वो सेल डिवीजन जो है वो दो तरह की होती है, माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल में होती है, और उसकी वजह से आइडेंटिकल जो है वो सेल प्रोड्यूस होते हैं। सोमेटिक सेल कौन से होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जर्म सेल के अलावा, एग और स्पर्म के अलावा बाकी जितने भी सेल हैं उनको सोमेटिक सेल कहा जाता है, इनको बॉडी सेल भी कहा जाता है। जबकि मियोसिस कौन से सेल में होती है, जर्म सेल, जिस तरह से स्पर्म सेल हो गए, एग सेल हो गए, इनके अंदर जो है वो मियोसिस होती है। और मियोसिस में क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जानदारों के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो वकूअ पज़ीर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी 6 जो करेक्टरिस्टिक है लाइफ की, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं उसको सेल से रिमूव करना, एलिमिनेशन ऑफ द सेलुलर वेस्टेज। अब सेलुलर वेस्टेज क्या होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो है वो सेल से रिमूव किया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है कि अगर वो सेल के अंदर रहेंगे तो वो सेल के लिए जो है वो टॉक्सिक जो है वो प्रूव होंगे। इसी तरह से जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, इनको बॉडी से सेल से रिमूव किया जाता है। और जो सेल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ये मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, और इनका पर्पज़ क्या होता है कि हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद जो 7 नंबर पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि एक फूड को obtain करने का जो एक प्रोसेस होता है जानदारों के अंदर, उसको हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। और न्यूट्रिशन के नतीजे में जो चीज़ बॉडी के अंदर चली जाती है उनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं कि टेक इन न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बॉडी के अंदर ले जाना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के हवाले से जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि हमारे पास ऑटोट्रॉफिक सेल भी हैं और हमारे पास हीटरोट्रॉफिक सेल भी हैं। ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफिक मीन एनर्जी फूड। तो ऑटोट्रॉफिक सेल कौन से होते हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, और जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हीटरोट्रॉफिक सेल क्या हैं, हीट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन फूड या एनर्जी। तो ऐसे सेल जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, लाइक फंजाई है जिस तरह से, तो उनको हम हीटरोट्रॉफिक सेल का नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक तो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया और दूसरा हमने डिस्कस किया कि लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।